दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें हैं, ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले होते हैं। आदतें ही है जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती है और असफल भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी हैबिट से छुटकारा पाएं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया ना, तो आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में आप छोटे छोटे अच्छे बदलाव करके भविष्य में मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, छोटी छोटी आदतें चमत्कारिक परिणाम देती हैं। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी। यह आदतें देखने में तो इतनी छोटी होंगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई ना दे, बट अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीनों या साल के बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफी फर्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बड़े साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप 0 के करीब आ जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित कीजिए, चाहे आदतें छोटी ही क्यों ना हो। नंबर 2, आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती है। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ ही दिनों बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती है और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं, वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग न्यू ईयर पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प तो लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या फिर महीनों तक ही जिंदा रख पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में यह तय कर लें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर यह तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की जरूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की जरूरत होगी। एक बार जब आप इस चीज को पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। नंबर 3, अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। बुक के ऑथर बताते हैं कि किसी भी आदत को बनने के 4 फेस होते हैं। फेस नंबर 1, संकेत। हर आदत एक संकेतक से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छे फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा लेना चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार रहें। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टेबल या फ्रीज में फास्ट फूड ना रखकर अच्छी चीजों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सके। फेस नंबर 2, ललक। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों को समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है।
आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती, बल्कि उससे जो राहत मिलती है ना, उसकी इच्छा आपकी होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से प्रेरित होते हैं। फेस नंबर 3, रिस्पॉन्स ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने आप को बड़े टारगेट ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करना है, तो आप शुरुआत में 1 घंटा ना देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वही अगर आपको बुक पढ़ने की आदत विकसित करनी है, तो यह तय ना करें कि आज से रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, बल्कि यह तय करें कि आज से रोज 1 पेज बुक पढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। फेस नंबर 4, पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स ही आपको पुरस्कार देता है। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जैसे आप रोज 1 पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं, तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। वहीं एक्सरसाइज में आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। नंबर 5, आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका अहम होती है। कहते हैं कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं, तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतों को आकार देने में हमारे परिवार, करीबी और मित्रों की अहम भूमिका होती है। नंबर 6, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हमारी डेली रूटीन में ऐसी कई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती हैं, जबकि हमें उन्हें करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपने नजरिए को बदल लें तो फिर हर वह काम आसान हो जाएगा जो हमें कठिन लगता है। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने को मिलती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल करने को मिलती है। मात्र एक शब्द बदल देने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। नंबर 7, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है तो आप एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए 2 मिनट के रूल्स को अपना सकते हैं। इसमें आपको करना यह होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अपने आप से यह ना कहें कि चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो अपने आप से यह ना कहें कि किताब पढ़नी है, बल्कि अपने आप से यह कहें कि 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। इसके लिए जब आपको एक्सरसाइज करना हो तो आप 2 मिनट के लिए जूते और कपड़े पहन सकते हैं। किताब पढ़नी हो तो 1 पेज को पढ़ सकते हैं। क्लास के लिए पढ़ना है तो नोट्स खोलना बन जाता है। दोस्तों, जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस किताब से आप यह सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें रोज 1% बेहतर बनना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।